हेलो, वेलकम टू ई प्लस। ये टेंस सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले टेंस में हमने दो पार्ट बनाया है और ये अभी फ्यूचर टेंस चल रहा है। सबसे पहले वाले पार्ट में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताया था। दूसरे पार्ट में हमने फ्यूचर टेंस के जो दूसरे फॉर्म है उसको पढ़ा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इस लेसन में हम जो तीसरा फॉर्म है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हिंदी में के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को। तो इसके स्ट्रक्चर हैं उसको भी जानेंगे कि किस तरह से जो हिंदी के वाक्य हैं इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे। हम इस स्ट्रक्चर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और इस जो लेसन है इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरह से जो है इंग्लिश को सीखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे जो चैनल है ई प्लस क्लासेस उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल या ऐसे वाक्य का इस्तेमाल हम उस सिचुएशन में करते हैं जब फ्यूचर में कोई एक काम जो है होने वाला है और एक काम जो है किसी स्पेसिफिक टाइम में हो चुका है कंप्लीट। तो दो एक्शंस को बताने के लिए फ्यूचर में, भविष्य में हम इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी यानी स्पेसिफिक टाइम से पहले, यानी कि कोई ऐसा टाइम है ना, स्पेसिफिक टाइम किसी के लिए मुतय्यन है, मुकर्रर है और उस टाइम से पहले कोई एक्शंस कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में, तो ऐसे वाक्य को बोलने के लिए हम जो है इस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। दे विल हैव फिनिश्ड देयर कोर्स बाय जुलाई, यानी कि जुलाई तक उन लोगों का जो कोर्स है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है फ्यूचर का है और फ्यूचर में ये अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम तक ये उम्मीद की जाती है, ये फिक्स किया जाता है कि ये एक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे एक्शंस जो किसी स्पेसिफिक टाइम में क्या हो जाएंगे, फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए जो है इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा गया है और इसके स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द ट्रेन विल हैव arrived by 7 o'clock। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन के पहुंचने का जो वक्त है स्टेशन पर वो 7 बजे है और जाहिर सी बात है हम उस टाइम के बाद अगर उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं तो 7 बजे तक जाहिर सी बात है वो स्टेशन पर पहुंच चुका होगा। तो इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए हम जो है इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बाय 7 o'clock। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद विल हैव और उसके बाद वर्ब 3, यानी कि वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। ये बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं वर्ब्स के वो बनाए जाते हैं ईडी लगाकर, और भी अलग अलग फॉर्म है। इस तरह से हम जो वर्ब है उसके पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरा यूज है परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट का, वो एक एक्शंस स्टार्ट होने से पहले दूसरा एक्शंस कंप्लीट हो जाए, उस सेंस में हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। बिफोर अनदर एक्शन, है ना, किसी जो है दूसरे एक्शंस के स्टार्ट होने से पहले, जैसे बिफोर यू कम, इससे पहले कि तुम आओ। वी विल हैव ईटन डिनर, हम लोग खाना खा चुके होंगे, रात का खाना खा चुके होंगे। यानी कि यहाँ पर दो एक्शंस की बात है, यानी कि आने की, किसी के आने की और खाने की। तो क्या पता चल रहा है कि दो एक्शंस, यानी एक एक्शंस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी फ्यूचर में, और दूसरा क्या है वो भी फ्यूचर में है लेकिन वो क्या होगा, किसी स्पेसिफिक टाइम तक कंप्लीट हो चुका होगा। तो हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए जनरल एक्सप्रेशन जो है, कॉमन एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, जैसे कि बिफोर, बाय द टाइम, बाय मंडे, बाय 8 PM, इस तरह के जो है एक्सप्रेशन हम आगे पीछे सेंटेंस में लगाकर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं। जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट विल होगा, उसके बाद हैव, पास्ट पार्टिसिपल एंड सब्जेक्ट। ये इसका जो है एक
स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, उस पर सेंटेंस सेट होते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।